आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि पौधे श्वसन कैसे करते हैं। पौधे में श्वसन समझेंगे, पेड़ पौधा श्वसन कैसे करता है इसको समझते हैं हम लोग। आम इंसान और जंतुओं में अगर बात करें, उसमें श्वसन करने का एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिससे वो लोग श्वसन करता है। ठीक है, हम जंतु में ना पढ़ कर हम किस चीज़ में पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधों में श्वसन किस तरीके से होता है इसके बारे में हम जानेंगे। समझिए बात को। पेड़ पौधे में श्वसन करने के लिए एक स्थान होता है जिसे हम कहते हैं रंध्र, वातरंध्र या स्टोमाटा। ठीक है, इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं रंध्र, वातरंध्र या इसी को छिद्र बोलते हैं। ठीक है, स्थान इसके अंदर होता है। किसके अंदर होता है? तब पत्तियों के अंदर होता है, पत्ती के अंदर होता है। ठीक है, पत्ती के अंदर होता है जगह छिद्र जैसा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा या रंध्र, वातरंध्र, ये सारी चीज़ें होता है। बात समझिए पहले, श्वसन कैसे करता है। क्या ये दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। आपको देखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक हरे पत्ती को तोड़िए। ठीक है, पहले एक हरे पत्ती को तोड़िए, हरे पत्ती को तोड़ कर उसे थोड़ा सा गर्म कीजिए। आप जैसे ही गर्म कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो पत्ती मुलायम हो जाएगा। मुलायम कहने का मतलब इतना लचीला और मुलायम सॉफ्ट हो जाएगा कि आप देखिएगा कि उसके पत्ती के ऊपर जल के बूंदे आने लगे एकदम। उसमें से जहाँ जहाँ से जल के बूंदे आएंगे तो आप समझिए वहाँ वहाँ क्या है, छिद्र है। वहाँ वहाँ छिद्र है जहाँ से जल के बूंदे निकल रहे हैं। तो ये जो पानी निकलते हैं यहाँ से, जो उस वहीं से निकलता है जहाँ से मतलब कि छिद्र होता है। बिना छिद्र का तो पानी निकलेगा नहीं। जिसको जैसे ही हम गर्म करेंगे मुलायम होगा। मुलायम होने के बाद इसके अंदर से पानी के बूंदे निकलने लगेंगे पत्ती के सतह पर। तो वहीं क्या होता है, छिद्र होता है, यानी कि रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है या वातरंध्र होता है। ठीक है, यहीं से क्या करता है, पौधा श्वसन करता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान जो होता है इसी रंध्र और छिद्र के माध्यम से करता है। या हम बात करते हैं यहाँ पे, पौधा कई प्रकार के क्रिया करता है। वाष्प उत्सर्जन इसी रंध्र के माध्यम से करता है और यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। पानी जो होता है, क्या होता है कि पानी जड़ के माध्यम से ऊपर की ओर खींचता है। फिर इस पर जैसे ही धूप लगता है तो स्टोमाटा जो होता है क्या होता है, खुल जाता है, यानी कि छिद्र खुल जाता है। छिद्र खुलने के माध्यम से जैसे ही खुलता है तो अंदर का जो गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। और उसी के हिसाब से इसका एक समय होता है। ठीक है, एक समय होता है जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, अंदर लेता है, यानी कि CO2 लेता है। CO2 लेता है कब, जब ये खाना बनाएगा। और खाना हमेशा कब बनाता है, दिन के समय बनाता है। इसीलिए पेड़ पौधे जो होता है अपने भोजन की सामग्री को बनाने के लिए उसमें क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता कैसा है, अंदर जाता है तो इसी स्टोमाटा और छिद्र के माध्यम से ये अंदर जाता है। वो श्वसन करे या श्वसन बाहर छोड़े, वो जो भी चीज़ क्रिया होता है इसी रंध्र और स्टोमाटा के हिसाब से ही, यानी कि उसी के माध्यम से ही क्या उसका अंदर जाता है। तो जल का वाष्प उत्सर्जन जितने भी होते हैं पेड़ पौधे जो जल का वाष्प उत्सर्जन करते हैं वो टोटल पत्ती के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, अब बात समझिए, क्या केवल पौधे में श्वसन पत्ती के माध्यम से ही होता है? नहीं, उसके जड़ से भी होता है, उसके छाल से भी होता है, उसके तना से भी होता है। यानी कि हर जगह जहाँ उसका छिद्र है वहाँ से वो क्या करता है, श्वसन करता है। जैसे कि पेड़ पौधों में ये देखिए, ये पेड़ है, ये पौधा है, इसके अंदर जो जड़ें हैं, मूल रोम है, मूल रोम, इसके अंदर जड़ के अंदर छोटा छोटा वाइट कलर का जो मूल रोम निकल आता है वही क्या करता है, जल में उपस्थित ऑक्सीजन को या फंसे हुए मिट्टी के कण में ऑक्सीजन को क्या करता है, अवशोषित करके कहाँ लेकर जाता है, पत्ती तक ले जाता है। यानी कि हम ये बात पता लगाए कि ई जड़ से भी मतलब कि श्वसन करता है और क्या तना से भी करता है, पत्ती से भी करता है। ठीक है, यानी कि ये हर जगह से पेड़ पौधा क्या करता है, श्वसन करता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जो पौधा जो होता है ज़्यादा करके पानी में रह जाता है, यानी कि उसका जड़ें पानी में ज़्यादा डूब जाती है तो वो श्वसन नहीं कर पाता है। श्वसन ना करने के वजह से पौधा जो होता है क्या हो जाता है, वो जल जाता है, सड़ जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए पानी की मात्रा उतना ही चाहिए जितना इसको मतलब की ज़रूरत हो। ठीक है, हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हुए भी वो श्वसन करते हैं। तो पानी में रहते हुए श्वसन वो कैसे करते हैं, तो उनके अंदर एक होता है खास प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं विसरण। वो विसरण की प्रक्रिया से वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं।
ठीक है। जलकुंभी हो गया, कुछ ऐसे पौधे हैं जो पानी में रहते हुए पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को मतलब अवशोषित कर लेते हैं और उससे अपना क्या करते हैं, पौधे का ग्रो उसी से होता है। लेकिन जो स्थलीय पौधे होते हैं, जो ज़मीन पर लगने वाले पौधे होते हैं, जिसको ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वो मिट्टी में फंसे ऑक्सीजन को या वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को अपने रंध्र और छिद्रों के माध्यम से क्या करता है, उसको अंदर लेता है और उस तरीक़ा से अपने पौधे क्या होता है, उस तरीक़े से वो विकसित करते हैं। ठीक है, इसलिए जल की मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों ने समझा कि पौधे को ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि ये क्या है, एक जीव है। बात समझिए पहले यहाँ पर, पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 लेते हैं और क्या लेते हैं, जल चाहिए इसको और सूर्य के प्रकाश चाहिए। ठीक है, सूर्य के प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल जो पत्ती में उपस्थित है, ये जो होता है इससे ये क्या बनाता है, भोजन बनाता है। भोजन की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, ये चारों सामग्री मिलते हैं तो एक भोजन बनता है। लेकिन बात समझिए, पेड़ पौधे को जल की मात्रा केवल 100% में से केवल 10% ही पौधे की मात्रा, पेड़ पौधा जो होता है जल की मात्रा को क्या करता है, उपयोग करता है। बाकी जो 90% जो जल होता है उसको क्या कर देता है, वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से वो बाहर निकाल देता है। तो वाष्प उत्सर्जन किससे होता है, उसी रंध्र से होता है जिस रंध्र से गैसों का आदान प्रदान करता है पेड़ पौधा। ठीक है, अब ये कब कब खुलता है, तो जब ये श्वसन के दौरान ये ऑक्सीजन को लेगा तब ये रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, अंदर लेगा और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा, उस समय वो रंध्र क्या होगा, खुलेगा। ठीक है, या वाष्प उत्सर्जन के समय जब पत्तियाँ मुलायम हो जाती है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जैसे ही वो क्या करता है, रंध्र खुल जाता है। यानी कि रंध्र खुलने का समय कब है, दो समय हो सकता है। एक तो जब भोजन बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेगा वातावरण से, तो वो तो रंध्र के माध्यम से ही तो अंदर लेगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के समय रंध्र खुला रहता है। ठीक, और जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेता है, भोजन की प्रक्रिया इसके अंदर बन जाता है, तब इसके अंदर से जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो ऑक्सीजन जो होता है वो निकलता है, जो रिलीज करता है, उस समय पत्ती में जो स्टोमाटा होता है उस समय वो क्या होता है, खुलता है, उस समय वो बाहर निकलता है। और एक समय और होता है, जल की मात्रा को बाहर निकालते समय क्या होता है, इसका स्टोमाटा क्या होता है, खुल जाता है। उस समय यानी कि इसका स्टोमाटा खुला रहता है और ये अंदर बाहर होता रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि पौधे किस तरीक़ा से श्वसन करता है और क्यों करता है, और क्यों ये एक प्रकार का जीव है और पूरे दुनिया में जितने भी जीव हैं सबको ऑक्सीजन ही चाहिए श्वसन करने। हाँ, बात ये समझिए बात कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन ये कब लेता है, केवल भोजन बनाते समय लेता है, ये ना कि हमेशा ही लेता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होती है, ना कि रात में होती है। यानी कहने का मतलब समझिए कि जितना भी गैस का आदान प्रदान हो या जल का बाहर निकालना हो, ये सब किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है, छिद्रों के द्वारा होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यानी कि इसका कुछ भाग है, यहाँ पर दिखाया गया, पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियाँ, ये जो होते हैं क्या करते हैं, ये वाष्प उत्सर्जन या श्वसन का मतलब काम करते हैं। पौधों के प्रत्येक भाग, जैसे पौधे का प्रत्येक भाग कहाँ कहाँ से होता है, श्वसन होता है, जड़ से होता है, तना से होता है और पत्ती से होता है। पौधों में श्वसन जड़, तना और पत्ती से होता है और अलग अलग श्वसन होता है। यानी कि इसमें जो होता है अलग अलग तरीक़े से क्या होता है, श्वसन होता है। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पे ये लिखा गया है कि जंतुओं की तरह पौधे में भी श्वसन गैस का परिवहन नहीं होता है। मतलब कि अगर बात करते हैं जंतुओं में जिस तरीक़ा से श्वसन गैस का परिवहन होता है, उस तरीके से पौधों में नहीं होता है। हम लोगों में गैस का परिवहन करने के लिए एक नासिका बनाया गया है, जिसके चलते वो श्वसन को, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम लोग अंदर लेते हैं। इसमें कई प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होता। ये डायरेक्टली क्या करता है, वायुमंडल से क्या लेता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। हम लोग
एक ही बार में ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एक ही बार में कई प्रकार के गैसेस लेते हैं, जिसको छान करके फिल्टर करके तब जा करके शुद्ध करके ऑक्सीजन को हम लोग ब्लड के पास पहुंचाते हैं। लेकिन जंतु की तरह पेड़ पौधों में श्वसन का परिवहन नहीं होता। इन लोगों के अंदर ब्लड नहीं होता है जो श्वसन को परिवहन करेगा या गैस को बांध कर लेगा। हम लोगों के अंदर ब्लड होता है, जिसके चलते ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करता है, बांध करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि जंतुओं की तरह श्वसन जो होता है पेड़ पौधों में नहीं होता है। ठीक है, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति क्या होती है, धीमी होती है। बात समझिएगा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए। बहुत ही विकसित सेल हैं, अलग अलग सेल हैं, सबको अलग अलग ऊर्जा चाहिए और सबको मतलब कि ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोगों के अंदर जो एक श्वसन दर जो है वो विकसित श्वसन दर है, और हम लोगों के अंदर यानी कि जंतुओं के अंदर उसके अंदर जो होता है श्वसन की क्रिया जो होती है बहुत ही तेज़ गति से होती है। क्या, बहुत ही तेज़ गति से होती है। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान जो होता है यानी कि श्वसन की गति जो होती है क्या होती है, धीमी होती है। किसकी अपेक्षा, तो जंतुओं की अपेक्षा। यानी जंतुओं में श्वसन की दर जो होती है क्या होती है, अधिक होती है, और पौधों में श्वसन की दर जो होती है क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फिगर बनाए हैं ये क्या है, स्टोमाटा है। स्टोमाटा है तो स्टोमाटा का फिगर इस तरीक़ा से बनेगा। हालांकि इतना सुस्पष्ट तरीक़ा से नहीं बना है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये जो दिख रहा है यहाँ पर दो तरीक़ा से, तो इसके बाहर जो एक गार्ड से दिख रहे हैं, सेल्स गार्ड, इसे हम लोग बोलते हैं रक्षक कोशिका। और जो बीच में खाली स्थान दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं क्या, रंध्र या वातरंध्र। अगर इसको इस तरीक़े से नहीं देखा गया है, ये इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा एक छिद्र को, तो इसी तरीक़ा से ये दिखेगा, जिसके अंदर गैसों का आदान प्रदान इसी के माध्यम से होता है। ठीक, तो हम लोगों ने समझा कि पौधे श्वसन किस तरीक़े से करते हैं, किस भाग से होता है श्वसन। ठीक है, तो बस आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। 1 टॉपिक 1 वीडियो, और सटीक समझिए। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।